Hello everyone, today in this video I am going to explain theorem 15.1 of Gupta and Kapoor. So this theorem says that if x1 and x2 follows chi-square distribution with n1 and n2 degrees of freedom, that is x1 possesses n1 degrees of freedom and x2 is a chi-square variate with n2 degrees of freedom. So we have to show that if we divide x1 by x2, then it will follow beta 2 distribution with n1 by 2 and n2 by 2 degrees of freedom. So first of all, we have to write the joint PDF of x1 and x2. So x1 and x2 are independent variable. So we can write f of x1 x2 is equal to f of x1 into x2. सो ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो हम इन दोनों को इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं और हमें पता है कि x1 और x2 हमारे काई स्क्वायर वेरिएट हैं, तो यहाँ पे हम काई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेंगे फॉर n1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. n1 के लिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ये हो जाएगा और e टू द पावर होगा माइनस x1 बाई 2 x1 टू द पावर n1 बाई 2 माइनस 1. ये हो गया x के लिए, x1 के लिए, एंड x2 के लिए सेम लिख देंगे, n की जगह पे बस n1 की जगह पे n2 हो जाएगा. n2 बाई 2 माइनस x2 बाई 2 एंड x2 की पावर n2 बाई 2 माइनस 1. अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जिनके जिनके बेस सेम है उनकी वैल्यूज की, उनको जो पावर है उनको हम कंबाइन कर सकते हैं. 2 की पावर n1 प्लस n2 बाई 2 गामा n1 बाई 2 गामा n2 बाई 2 e टू द पावर माइनस कॉमन निकाल लिया हमने x1 प्लस x2 बाई 2. x1 टू द पावर क्या हो जाएगा n1 बाई 2 माइनस 1 एंड x टू द पावर n2 बाई 2 माइनस 1. अब यहाँ से देखिए हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारा दिया हुआ है इसको हमें निकालना है, तो इसको हमने u सपोज कर लिया. लेट u इज इक्वल्स टू x1 अपॉन x2 और यहाँ से अगर हम v देखें तो v हम लेट करेंगे x2. अगर v को हमने x2 माना तो मतलब ये है कि हमने इसको अगर u ले लिया है तो यहाँ से हमें x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है. इस पूरे टर्म को हमने u सपोज किया है और x2 को हमने v सपोज कर लिया. दैट मीन्स x2 की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, तो x1 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से x1 की वैल्यू हो जाएगी uv, क्योंकि ये v है, x1 की निकालेंगे तो u इंटू v. तो देखिए हमें x1 और x2 दोनों की वैल्यूज ही यहाँ पे पता चल गई है. अब हमें निकालना क्या होगा, हमें f ऑफ uv का डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालना है. f ऑफ uv, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ जैकोबियन f ऑफ x1 x2. सो मॉड ऑफ जैकोबियन है, तो देखिए जैकोबियन अगर हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है मॉड डेल x1 x2 अपॉन डेल uv. सो x1 को पहले हम u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, मॉड देखिए लगा दिया. x1 को जब हमने u के रिस्पेक्ट में किया तो v आया, x1 को जब हमने v के रिस्पेक्ट में यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, u आ जाएगा. अब ऐसे ही x2 को पहले u के रिस्पेक्ट में, देन x2 को v के रिस्पेक्ट में, तो जब करेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट तो 0 एंड 1 आ जाएगा. तो ये जो जैकोबियन की वैल्यू है देखिए ये आ गई v. अब इसमें हमें फॉर्मूले में पुट करना है, तो जैकोबियन की वैल्यू अगर निगेटिव में भी आती है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि इस पे मॉड लगा है. देखिए यहाँ से हमने v प्लेस कर दिया. अब देखिए x1 और x2 का ये जो ज्वाइंट PDF है वो आया है ये, लेकिन हमें इसको u और v के फॉर्म में ही कन्वर्ट करके लिखना होगा. मतलब जहाँ पे भी x1 दिख रहा है वहाँ पे uv लिखना है, जहाँ पे x2 है वहाँ पे v, क्योंकि देखिए u और v के ही हमें निकालना है. तो इस तरह से यहाँ पे हम देखिए रख सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर n1 प्लस n2 बाई 2 गामा n1 बाई 2 गामा n2 बाई 2 e टू द पावर माइनस u प्लस 1 into v by 2 then uv to the power n1 by 2 minus 1 v की पावर n2 by 2 minus 1. देखिए u और v के फॉर्म में हमने इन सब
को कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद देखिए हम रेंज निकालने की, इसकी रेंज क्या होगी, तो उसके लिए देखिए अब आपको पता है काई स्क्वायर जो वेरिएबल है x1 उसकी रेंज 0 से इनफाइनाइट होगी, तो लिख ली हमने ये। और x2 की जो रेंज होगी वो भी 0 से इनफाइनाइट ही होगी। अब x1 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, uv, तो uv इज 0 से इनफाइनाइट हो गया। और x2 की जगह हम रख सकते हैं v, तो ये भी 0 से इनफाइनाइट हो गया। यहाँ से देखिए uv इज इक्वल टू 0 आया और uv इज लेस देन इनफाइनाइट, या uv इज इनफाइनाइट भी आप कर सकते हैं, बट हमने क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू हमारे ग्राफ पे मिलेगी नहीं तो हमने इसलिए लेस देन इनफाइनाइट इसको ले लिया है। यहाँ से v इज इक्वल टू 0 ले लिया और v इज लेस देन इनफाइनाइट ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ये बनाया हमने ग्राफ। ग्राफ में देखिए ये हो गया u एक्सिस, ये हो गया v एक्सिस। जैसे ये x और y होता है वैसे ही हमने u और v ले लिया। अब इसमें दिखा रहा है देखिए uv जो आपका होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। अगर x y इज इक्वल टू c है या c स्क्वायर है तो ये जो आपकी इक्वेशन होती है वो आपकी होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और उसकी जो इंटरसेप्ट होता है वो किसी भी पॉइंट c, पे होता है ये। बट यहाँ पे देखिए u v इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स इसका जो इंटरसेप्ट पॉइंट है, मतलब ये जो आपका इक्वेशन बनेगी, जो भी आपका ये डायग्राम बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, वो समझ लीजिए यहाँ से ही आएगा, वो इस 0 से पास होता हुआ यहाँ पे जाएगा। दैट मीन्स समझ लीजिए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आ गया है। 0 0 से अगर पास हो रहा है तो ये भी एक तरह का आपका बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो इसका मतलब देखिए जो u है, uv है लेस देन इनफाइनाइट है, तो अगर ये uv बन रहा है तो वो इनफाइनाइट से कम, दैट मीन्स ये एरिया होगा। v लेस देन इनफाइनाइट, दैट मीन्स ये एरिया होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो आपकी रेंज देखिए कहाँ तक जाएगी, 0 से इनफाइनाइट जाएगी u की, और v की भी आपकी कहाँ से जाएगी, 0 से इनफाइनाइट ही जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको u का ही फंक्शन निकालना है। आपको ये पता चल जाए कि आपने u इसको सपोज किया था तो u जो है वो किसको फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स u हमने लिया था तो हमें f ऑफ uv से खाली f ऑफ u निकालना है। तो f ऑफ u निकालना है आपको, मार्जिनल ऑफ u समझ लीजिए इसको। तो मार्जिनल ऑफ u निकालने के लिए रेंज ऑफ v लगाना पड़ेगा। तो रेंज ऑफ v है हमारी क्या, 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट। अब हमें ज्वाइंट PDF रखना पड़ेगा इसका f ऑफ uv का। ठीक है, अब रेंज ऑफ आपको पता है v लगी है, तो जितने v वाले टर्म्स हैं हम उनको रोकेंगे, बाकी कांस्टेंट टर्म्स हमारे कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे ये चीज पूरी इसको उतार के यहाँ पे रख लेंगे। अब देखिए आप यहाँ से u की पावर n1 बाई 2 माइनस 1 होल अपॉन 2 की पावर n1 प्लस n2 बाई 2 गामा n1 बाई 2 गामा n2 बाई 2 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस 1 प्लस u बाई 2 इंटू v टू द पावर n1 प्लस n2 बाई 2 माइनस 1 एंड dv। तो ये देखिए हमने वैल्यूज जो v वाली थी उनको रोक लिया है, बाकी सबको हमने अंदर भेज दिया है। तो यहाँ से देखिए ये कुछ इस फॉर्म का आपको नहीं दिख रहा है कि 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस nx x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर 0 से इनफाइनाइट है e के पावर माइनस ए एक्स है, a मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, x टू द पावर n माइनस 1। तो इसको आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं, गामा n, ये जो n होगा यहाँ पे वो आ जाएगा गामा n होल अपॉन a की पावर n। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए ये कुछ उसी तरह का फॉर्म है। ये आपका n माइनस 1 हो गया और ये a इंटू एक्स, क्योंकि ये dv है तो यहाँ पे भी v को हम इसका ही, ये जैसे यहाँ x है यहाँ पे भी dx है, यहाँ पे v है यहाँ पे भी dv है। तो यहाँ से हम इसको ले लेंगे u की पावर n1 बाई 2 माइनस 1 2 टू द पावर n1 प्लस n2 बाई 2 n1 बाई 2 n2 बाई 2। तो इसको हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, गामा
n1 प्लस n2 बाई टू होल अपॉन 1 प्लस u बाई टू की पावर n1 प्लस n2 बाई टू। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको सॉल्व करना होगा। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए 2 की पावर n1 प्लस n2 बाई टू है और यहाँ पे भी सेम 2 की पावर n1 प्लस n2 बाई टू है। तो इसको और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए ये है गामा n1 प्लस n2 बाई टू। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 1 ले लें, 1 अपॉन में हम इसको ले लें n1 प्लस n1 बाई टू गामा n2 बाई टू, इसको हम डायरेक्ट इसके अपॉन में यहाँ पे रख सकते हैं। तो गामा n1 प्लस n2 बाई टू हमने इसको रखा। अब देखिए 2 और 2 कैंसिल हो चुका है। अब ये जो u की पावर n1 बाई टू माइनस 1 है, इसको हमने यहाँ पे ले लिया, u की पावर n1 बाई टू माइनस 1। देन इसको हमने क्या रखा, 1 प्लस u की पावर n1 प्लस n2 बाई टू। अब देखिए 2 और 2 कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 अपॉन बीटा n1 बाई टू और n2 बाई टू का फॉर्मूला है। और ये हो गया आपका x टू द पावर n1 बाई टू माइनस 1, मतलब कि अगर आप इसको बीटा 2 के पीडीएफ से रिलेट करेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस 1 होल अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n। तो ये देखिए ये उसी का फॉर्म बन गया। तो u की पावर n1 बाई टू माइनस 1 प्लस u टू द पावर n1 प्लस n2 बाई टू। तो यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि ये जो u है आपका, तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है बीटा 2 डिस्ट्रीब्यूशन को विद n1 बाई टू एंड n2 बाई टू। ये इसके 2 पैरामीटर्स हो गए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।